हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिफाई 2.0 पर। तो गाइस, अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा गाइस बिल्कुल ही शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा बकवास हो जाती है वीडियो में। चलिए इस नई वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने अब पुराने वीडियोज़ पर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए गाइस मैं एक नई मानवा शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैसे इस पे किसी ने पहले वीडियो नहीं बनाई है। मैं पहला ही चैनल हूँ जिसने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि एमसी है। तो गाइस, ये कहता है कि वो एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम रनिंग के बारे में जानती हो। वो लड़की कहती है कि सॉरी, मैं नहीं जानती, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो क्या है। जिस पर एमसी कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा से एक स्लो रनर ही रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि ये तो ठीक है, वैसे तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो। तो गाइस, यहाँ पर एमसी अपनी पास्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमें आगे बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इसे शुरू करते हैं आगे। एमसी अपने पास्ट के बारे में और बताते हुए कहते हैं कि मैं ज़्यादा उम्र तो नहीं, लेकिन जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से आगे बढ़ चुका था, तब उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा यंग था, यानी कि एक लड़के के तौर पर काफ़ी ज़्यादा यंग था। लेकिन दौड़ने में मैं काफ़ी ज़्यादा धीमा था, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट आता था। भले ही मैं पढ़ाई में कितना ही ज़्यादा आ गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से फर्स्ट आया करता था, लेकिन दौड़ में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग आगे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी था। इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का भी सामना करना पड़ा था। लोग आते और मुझे तंग करते और चले जाते थे। मैंने उन लोगों को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाया। और यही शायद उन्हें लगा होगा कि मैं उन्हें शायद कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगा। और भले ही मैं कितना भी ज़्यादा स्लो था, लेकिन मैंने आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने उन्हें पकड़ ही लिया था। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम उन तक पहुंचे कैसे थे। जिस पर एमसी कहता है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं हमेशा कोशिश करता रहा और आगे बढ़ने की इसी कोशिश में मैंने एक दिन उन्हें पकड़ ही लिया। यहाँ तक कि मैंने तब भी गिव अप नहीं किया जब मेरा हार्ट भी गिव अप करने वाला था। मैंने अपने खून को चखा है। अब ये गाइस मुझे नहीं समझ आया कि इस बात का क्या मतलब निकलता है, लेकिन हम आगे चलते हैं। एमसी के इतना कहते ही वो कुछ आगे कहने वाला था, तभी हम देखते हैं कि उसके साथ बैठी लड़की अचानक से खून की उल्टियां करने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो उसे खून निकलने लगा था उसके मुंह से। एमसी उसे सहारा देते हुए कहता है कि लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, आई नेवर गिव अप। और हमें दिखाया जाता है कि वो किन्हीं से छुप के बैठे हुए थे कि इनका कोई पीछा कर रहा था। वो औरत एमसी से कहती है कि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं यंग मास्टर। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक यंग मास्टर है। एमसी कहता है कि मैं इन जैसे एसेसिन से नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं आखिर तक लड़ता ही रहूँगा। जिस पर वो औरत कहती है कि आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एमसी आगे कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। जिस पर वो औरत कहती है कि कोई बात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वो आगे कहता है कि मैं ये पक्का करूँगा कि आप मुझे हमेशा दवाई लेने के लिए कहती रहें और मैं हमेशा दवाई लेता रहूँगा। शायद मुझे गाय या तो इसकी मार लगती है या फिर इसकी कोई मेड होगी। फिलहाल हम आगे चलते हैं, शायद हमें आगे बताया जाए। मैं 100 साल तक जीना चाहता हूँ। और हम आगे देखते हैं कि एमसी अचानक से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि उसे दिखाते हैं कि वो औरत वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और वो एमसी उससे कहता है कि अब तुम आराम से सो सकती हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसका कोई अपना ही जा चुका था। तभी अचानक से ऊपर की तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं कि जल्दी से ढूंढो उन्हें,
वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि उनमें से एक को चोट लगी हुई थी। वो यहीं कहीं होंगे, कोई भी जगह मत छोड़ना। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि वही लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। एमसी कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इन्होंने हमें आखिरकार ढूंढ ही लिया। और हम देखते हैं कि वो उस औरत को वहीं पर रख कर वहाँ से जाने लगता है। वो जाते जाते उस औरत को कुछ कह कर जाता है जो कि हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हम आगे चलते हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने सोहबा से वादा किया था। हमें ये नहीं बताया जाता कि ये सोहबा कौन है, लेकिन एमसी ये कहते हुए भाग जाता है। और उसके आगे हमें बताया जाता है कि हमें एमसी के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर वो बताता है कि कैंसर से लड़ना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। हमें बताते हैं कि एमसी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैंसर था जो कि लास्ट स्टेज पर था। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और तभी उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसका जन्म एक दूसरी जगह पर होता है, यानी कि उसका एक दोबारा से जन्म हो चुका है। और मैंने आखिर में सोचा कि अब शायद मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक दूसरी जगह हो गया जहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ देखने पर ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं कोई एक प्राचीन या फिर कोई पुरानी जगह पर आ चुका हूँ, एक एंशिएंट जगह पर। यहाँ पर सभी लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे और अलग अलग इमारतें थी। एमसी बताता है कि मेरा जन्म एक मुरीम फैमिली में हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन हमें आगे 14 बाद यानी कि 14 ईयर्स बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है। एमसी साथ साथ बता रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था क्योंकि मेरा जन्म 7 क्लैंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक में मेरा जन्म हुआ था। और मेरा जन्म एक बिग क्लैन जिसकी स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि द लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट द डिवाइन ब्लेड ने की थी। लेकिन वहाँ एक दिक्कत थी। हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून आ रहा था। वो बताता है कि लेकिन मेरा जन्म एक दिक्कत के साथ हुआ। मेरा इनकार्नेशन क्यूआई ब्लॉकेज के साथ हुआ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा था। डायरेक्ट ब्लड लाइन के होने के बाद भी एक ऐसी परेशानी होना कोई आम बात नहीं थी। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब मैं 12 साल का हुआ तब सॉरी गाइज, मैंने शायद आपको पहले कहा था कि 14 साल का टाइम स्किप हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर शायद 12 साल अब हो चुके हैं। और मैंने अपने ही क्लैन को छोड़ दिया। मैं एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर सकता था। लेकिन वहाँ मेरे पास सोहा थी। मुझे लगा कि एक ऐसा जीवन जीना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, शायद कुछ थोड़े दिनों के लिए। लेकिन ऐसा तब तक था जब तक मुझे मौत के कगार तक ना धकेला जा चुका हो। और फिर से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अभी भी भाग रहा था। वो तभी भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो उसे देखते हुए कह रहा था कि क्या यही एंड है, क्या यहीं पर मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बस कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ जंग लगी हुई तलवारें पड़ी हैं बस। एमसी उस तलवार को देखते हुए कहता है कि मैं शायद इस तलवार से तो कुछ मूली भी नहीं काट पाऊँगा, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ तो बेहतर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक उसे आवाज़ आती है कि आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो गार्ड कहता है कि क्या आप एक ऐसे चूहे की तरह भाग रहे हैं, बल्कि आप एक इतने महान क्लैन के एक डिसाइपल हैं, क्या आपको ये शोभा देता है। जिस पर एमसी कहता है कि क्या तुम ये बात कर रहे हो, इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे बात भी कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक बिग क्लैन के मेंबर पर अपने ब्लेड को चलाने की। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम अपना नाम बताकर मुझसे माफ़ी मांग लेते हो तो शायद मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लेकिन वो गार्ड कहता है कि
आखिर तुम बीमार होने के बाद भी बिल्कुल भी निडर नहीं हो। तुमने तो मुझे ही डरा दिया। वो बंदा यानी कि वो गार्ड या फिर एसेसियन अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मेरा नाम जियोक प्यो है। अब गाइस ये नाम बड़ा अजीब सा है, प्यो, बाकी हम इसे जियो कहेंगे। एमसी उनसे पूछता है कि क्या तुम सब मेरी जान लेना चाहते हो? काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो हाँ, हमें तुम्हारा सर अपने लॉर्ड के पैरों में ले जाना है, तो इसलिए अब तुम जल्दी से हमारे हाथों से मर जाओ। एमसी घबराते हुए थोड़ी सी हिम्मत करता है और उनके सामने अपनी तलवार को करते हुए कहता है कि तुम शायद नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस नागिन सी जीभ को काट डालूंगा। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक बोल रहा है। अगर गाइस आपको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही तो सॉरी। अगर आपको कोई बताना है कि मैं किस तरह से अपनी वॉइस को ऐसे लगा सकता हूँ या फिर ठीक तरीके से बोल सकता हूँ या कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है वीडियोस को बनाते हुए और मुझे कुछ ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई नहीं है और मैं थोड़ा सा सीधा ही एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, मैं सीधा स्क्रीनशॉट को देखकर सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलते हैं आगे। वो गार्ड कहता है कि हाँ, तो तुम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो। जितना कि अफवाह में बताया गया था तुम उससे तो ज़्यादा ही हो। इसी बात पर तुम मुझ पर पहला हमला कर सकते हो। एमसी घबराते हुए कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? मुझे तो शायद नहीं लगता। एमसी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि उसके साइड में आ जाती है और एक बूढ़े से मास्टर का रूप ले लेती है, जो कि एमसी से कहता है कि तुम्हें शायद स्वॉर्ड पकड़ना नहीं आता है। ये कोई ठीक तरीका नहीं है जैसे कि स्वॉर्ड पकड़ी जाती है। जिसे देखकर तो एमसी की अंतरात्मा ही बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो मास्टर कहता है कि ये आखिर कितना कमज़ोर डिसाइपल है यार, ये क्या हो चुका है आजकल की जनरेशन को। लेकिन एमसी तो अभी भी उसे देखकर डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई गोस्ट है। वो गार्ड एमसी से कहता है कि हे, ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? जिस पर एमसी कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर ये अचानक से कौन आ चुका है मेरे सामने? लेकिन गार्ड को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बंदा यानी कि जो मास्टर था वो एमसी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पोलाइटनेस से व्यवहार करना चाहिए, तुम ज़्यादा ही क्रूर हो रहे हो। तुम शायद मेरे डर की वजह से पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? और गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। आपको तो वैसे भी पता होगा कि यह मैं किस लिए सॉरी कह रहा हूँ। एमसी अपने मन में ही सोचता है कि मुझे लगता है कि ये कोई इंसेक्टर का गोस्ट है। और क्या आफ्टरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो सोहा, फिर तो मैं तुमसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। तो गाइज वो लड़की जो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि इसकी मेड यानी कि इसकी कोई नौकरानी थी जिसका नाम सोहा है। तो हम आगे चलते हैं। वो गार्ड एमसी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया, अब मैं बस तुम्हें मारने ही वाला हूँ। वो अपने स्वॉर्ड क्वाई को इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। स्वॉर्ड क्वाई, ये तो मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। मुझे शायद इससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी वह मास्टर से कहता है कि हे, क्या तुमने बिल्कुल भी स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल ही नहीं सीखी, क्योंकि तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल ही गलत है। जिस पर एमसी कहता है कि क्यूआई ब्लॉकेज, मेरे अंदर क्यूआई ब्लॉकेज होने की वजह से। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हे, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से बातें कर रहे हो, या तुम्हें ध्यान नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पर एमसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में इन सब की परवाह होगी? जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये शायद एक किस्मत ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मिले हैं। वो मास्टर एमसी से कहता है कि अब ये तुम ब्लेड मुझे दे दो, द डिवाइन इमॉर्टल ब्लेड, और तुम अब जाकर यहाँ पर आराम करो। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कह रहा है। वो मास्टर कहता है कि
मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा शरीर उधार ले रहा हूँ, ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर पूरी तरह से एमसी की बॉडी पर काबू कर लेता है और तभी दूसरी तरफ वो गार्ड एमसी की ओर कहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा बकवास हो चुकी है, अब शायद हमें लड़ने की ज़रूरत है और तुम्हें मारने की। और तभी वो उस पर एक जानलेवा अटैक कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन वो अटैक जैसे ही एमसी के पास पहुंचता है तभी एमसी उस अटैक को बड़ी ही आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर तो वो बंदा यानी कि वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिरकार एमसी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी तो क्यूआई ब्लॉक है। एमसी फिर उसकी तरफ देखता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ओके बाय।